हो गया। चला भाई, बताइएगा हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1992। वर्तमान में कितने हाथी रिजर्व हैं? 33 गो। और हाथी गलियारा हो ही हाथी वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व हैं और 150 गलियारा है। बताइएगा हाथी जनगणना कब हुआ था? हाल ही फिलहाल में 2017 में। कुल हाथियों की संख्या बंद मत करो, गाँव से पूछना है इसलिए तो रखे हो इसको। हो गया 29,900। सबसे ज़्यादा हाथी वाला राज्य कर्नाटक। कितना है हाथी 2023 की जनगणना के अनुसार? 6395। ठीक है, 6395। सबसे ज़्यादा हाथियों वाला रिजर्व बांदीपुर कहाँ है? टाइगर रिजर्व कर्नाटक। बताइए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पेश किया गया था? 1972। कौन जारी करता है? संकटग्रस्त माने कि कोई जीव है या नहीं है? IUCN। IUCN का स्थापना 1948 में। पहला रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1963 में। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च किया गया? 23 सितंबर 2018। इस फंडिंग में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितना है? 9:1 है। और इसमें आपका हो जाएगा ऐसे नॉर्मल में 6:4, कोई 3:2 अनुपात में। बताइएगा कि MS स्वामीनाथन का निधन कब हो गया? 28 में। हाँ 28। जन्म कब हुआ था? जन्म 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925। श्रद्धानंद की मृत्यु 1925। काकोरी कांड डकैती 9 अगस्त 1925। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कब बने थे? राष्ट्रीय किसान है 1961। 2004 में। किसान आयोग की स्थापना भी 2004 में हुआ था और पहला अध्यक्ष भी थे यही स्वामीनाथन तो मरे इधर ना 23 में। 1925 में जन्म हुआ, 1923 में मरे 98 साल की उम्र में। बताइएगा इनको हाँ MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार कब दिया गया था? 1999। पद्म विभूषण कब मिला है? 1989 में पहले पद्म विभूषण और 1999 में शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। अब आते हैं भारत का नया संसद भवन। बताइएगा कब इसका उद्घाटन किया गया था? 28 मई 2023 में उद्घाटन हुआ था, मगर नींव कब रखा गया था? 10 दिसंबर 2020 को नींव रखा गया। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। बताइएगा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितना रुपया का सिक्का जारी किया था? 75। इस योजना को कौन निर्माण करेगा? भारत की सेंट्रल विस्टा करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोलेगा तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। कंपनी करेगा। डिजाइन करता विमल पटेल। बताइए नई संसद भवन का आकार? त्रिभुजाकार। पुरनका का गोलाकार। के गो पिलर था उनमें? 144 गो। बताइएगा इसमें के गो द्वार है नई संसद में? 6 गो। याद है? कौन कौन? गज द्वार, अश द्वार, सादुल्ला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। सबका नाम है 6 द्वार में। घोड़ा वाला नाम पे है, हाथी वाला पे नाम पे है, गरुड़ के नाम पे है, मकर एगो नाम है, हमसा और सादुल्ला एगो याद रखना है। बताइए कौन सा पत्थर का इस्तेमाल किया गया है नया वाला में? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग है। नया संसद भवन में किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का। बताइएगा इस पर भवन पे एक प्रतीक का निर्माण किया गया है, उसका कोची बना है?
किस धातु का बना है या कौची बना हुआ? कांस्य का बना हुआ है, मिश्र धातु का। अच्छा एथिया पूछी था 4 गो सिंह हुआ तो कासा का बना। कांसा। कितना वजन है उसका? 9500 के 9500 की ऊंचाई, ऊंचाई रुका बता दो 6.5 मीटर। 6.5 मीटर है। वजन आपका 9500 किलो केजी है। और आपका कितना है लंबाई? 6.5 मीटर। और किस धातु का, मिश्र धातु का बनाता है? कांसा का। 95 टन का हो सकते हैं। 95.5 टन कहिए, 95 टन नहीं। हाँ 95, हाँ 95 टन, ठीक 95 सुना है, ठीक। बताइएगा कि नए संसद भवन में लोकसभा में कितना कमरा? 888। कमरा उमरा सब ले ले, कमरे पर ना पर कैमरा अलग हो जाएगा, ठीक है। सीट है, सीट ठीक था। पहले 300 कुछ था उसमें। हाँ टोटल नहीं, लोकसभा में सीट है। लोकसभा में टोटल सीट है 888 और राज्यसभा में टोटल सीट 384। और कुल बोलेगा तो 1272। बताइए कि नरेंद्र मोदी ने किसके साथ माने स्थापना किया था? उसमें कौन चित्र का, किसका एक अति माने? हाँ संगोल, पवित्र संगोल की स्थापना किया है संसद भवन में। हाँ चोल वंश से। बताइए कितना लंबा था ये? 5 फीट लंबा। जो किस पर, शीर्ष पर क्या मिलेगा उनके? संगोला पे नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा के आंतरिक हिस्सा किसका कहलाता है, आधारित है? मोर पे। आंतरिक हिस्सा मोर पे। और जो हरा रंग का है। राज्यसभा का प्रतीक कमल, लाल का। किसका? लाल का। और संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का। अब आते हैं बीपीएससी 2023 में पूछा गया कल 69वां में जीपीटी का पूर्ण बताना नाम। जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? वो नाम था क्या? ऑक्टोपस। आर्टेमिस। क्या नाम था? आर्टेमिस। नहीं है, कुछ और है ना, आर्टेमिस है। ऑप्टिमस है। ऑप्टिमस वगैरह। हाँ ऑप्टिमस है। हाँ ऑप्टिमस है, सॉरी आर्टेमिस नहीं, ऑप्टिमस है, ठीक। कोविड टीका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित किया जाता है? SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर। थांडी यूट महोत्सव किस देश में मनाया गया है? म्यांमार। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम जो टाइटैनिक जहाज के पोत अवशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटेनिया है अरुण का। हाँ वरुण का टिट्रॉन। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति के ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? एथेंस। बताना है कि गृह मंत्रालय 2022 में देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? 576 भाषा। नातांगी राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली इसमें नागालैंड में। हाँ कछुआ के प्रजाति के खोज हुआ, राष्ट्रीय छोड़ा गया ला जाके। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? अमेरिका बोला। चाइना के साथ विरोध करो तो तोरो कहत होगी, ठीक है। बताना है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में पाने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना आवश्यकता होती है? न्यूजीलैंड। दुनिया के पहले पादप पराग कणों जिनमें टियोडेम्बिलस कहा जाता है, टियोडेम्बिलस जीवाश्म कहाँ के देश में पाए गए हैं? रूस में। लिस्बन घोषणा कहाँ किससे संबंधित है? महासागर से। लिस्बन घोषणा का संबंध महासागर से, पुर्तगाल। हाँ जगह पे राजधानी है
हाँ फोटोग्राफ है। उत्तर प्रदेश पीएटी में है। छोड़ दिए गीत संरक्षण केंद्र हाँ? तमिलनाडु कर दो। संरक्षण केंद्र नहीं वो एक थी समिति कोई कर दो तमिलनाडु। आए जो गीत संरक्षण में यूपी कर दो। अगर समिति पूछता था तमिलनाडु और संरक्षण पूछता था सुस्वागतम पोर्टल कौन लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है। कौन किया है? वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। सुस्वागतम पोर्टल डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में किया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के लिए सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिणी पुरस्कार जीता है। यह परियोजना किस जानवर के बचाने के लिए किया गया? हाथी। कल हम लोग का रहेगा 18 और 19 नंबर। कुछ हल्का खत्म कर दो, सब तो पूछाएगा नहीं। 18 19 20 खत्म कर लो, तीनों खत्म हो जाएगा कल। उसके बाद एक को पेज बढ़िया चलेगा इधर। साइलेंट रहता था, ठीक रहता। चलिए हिस्ट्री। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटना है बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कौन किया था स्थापना? A.O. ह्यूम। बंग भंग आंदोलन 1905। आईसी आंदोलन में एक और आंदोलन जुड़ा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कि उसी का नाम है ना, बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। उसी कोई में पूछिए नहीं, नाम दिले भले, मगर उसी से जुड़ा हुआ है, उसी का नाम नहीं है। बंग भंग में तो बंटवारा हो गया। स्वदेशी मतलब खुद के यहाँ के लोग किया कि नहीं, क्या करना चाहिए? बंग भंग को बंद करना चाहिए। हाँ, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन क्वेश्चन आएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कौन किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कहाँ पे? ढाका में। हो गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907। कौन किया था? इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में। मगर पहले शुरू कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे। कोची में? अप्रैल में। और सितंबर महीना में किए थे एनी बेसेंट। पुणे में किए थे कौन? आपका बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास से किए थे एनी बेसेंट। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916। मुस्लिम लीग कांग्रेस मिलता है इसी में 1916 में। और सांप्रदायिक निर्वाचन को मान्यता भी मिलता है 1916 में। रॉलेट एक्ट कब होता है? 19 मार्च 1919। एक से पहले को है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917। कौन घोषणा किया था ये? मॉन्टेग्यू नाम से किया था। रॉलेट एक्ट तो जानते हो कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाला कानून। इसी कानून को महात्मा गांधी को जी बोले थे काला कानून। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कौन करवाया था संबंधित व्यक्ति? जनरल डायर। कहाँ पे हुआ था ये? अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। कौन शुरू किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 28 मई 1920 को। किससे संबंधित था हंटर कमेटी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। एकरा एगो था हंटर आयोग था एगो 1882 शिक्षा से संबंधित था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1920 में। क्या पारित होता है इसमें? असहयोग आंदोलन पारित किया जाता है। असहयोग आंदोलन पारित होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1900। कहाँ हुआ था? हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में 22 पुलिसकर्मी मारा गया था। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था?
एक जनवरी 1923 1 जनवरी 1923। कौन थे संस्थापक? मोतीलाल नेहरू। और कहाँ पे स्थापना हुआ था इसका? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद कोर्ट की स्थापना 1875। 1866 में आगरा था, उसको लाया गया था इलाहाबाद में 1875 में। पूछेगा तो इसे तो 1866 नहीं, 1866 में आगरा का लाया सर। वो आगरा का स्थानांतरण कब किया इलाहाबाद में? तब 1875 में। तब तो इलाहाबाद पे अगर कहिएगा तो इलाहाबाद हो जाएगा ना। अब ऑप्शन के अनुसार चल सकता है ये। HRA स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्र सन्याल 1924। बेलगावी अधिवेशन कौन अध्यक्षता किए थे? महात्मा गांधी। 39वां। हाँ। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, 8 नवंबर 1927। साइमन किसके अध्यक्षता में? के गो मेंबर था इसमें? 7 गो। काहे विरोध किया गया था? सब के सब अंग्रेज था। हाँ। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। कौन विरोध कर रहे थे? कहाँ पे किए थे? लाहौर में। वहीं पे प्रहार होता है उन पे, अब मर जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। कौन अध्यक्षता करते हैं नेहरू रिपोर्ट का? मोतीलाल नेहरू। का खुदे अपने था, यहीं से इनका कहानी होता है, बंद पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, संन्यास लेते राजनीति से। स्टार्ट होता है इनका बेटा जवाहरलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह 1928। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था, बारदोली के महिलाओं द्वारा। बताना कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। कौन थे इसमें शामिल थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज की मांग। हाँ। स्वाधीनता दिवस का पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। घोषणा हुआ था 2 जनवरी 1930। घोषणा हुआ था 2 जनवरी के। ये 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। पीर बाल दिवस। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930। कब से? 5 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल को समाप्त करते हैं नमक, और उसी दिन से कौन स्टार्ट हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? डांडी से। डांडी तक पहुँचना था, साबरमती आश्रम से शुरू किए थे, डांडी जाना था। डांडी पहुंच वहां से 24 दिन का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। सविनय अवज्ञा हो ही गया। सविनय अवज्ञा कहाँ से शुरू हुआ? डांडी से। जैसे हम बोले थे थी वाला नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? वो तो खत्म होता है नमक वाला, और वही दिन शुरू हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन में क्या को भाग लिया था? 89। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 31 गो। तीसरा में हो 43 से 46 गो। पहला में 89 गो, दूसरा में गोलमेज सम्मेलन में 31 गो, और तीसरा में 46 गो। तीनों में भाग लेने वाला भारतीय BR अम्बेडकर। कांग्रेस 2 गया कि कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? 31 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो महात्मा गांधी के साथ 2 गो महिला थी। कौन कौन? एगो एनी बेसेंट, एगो सरोजिनी नायडू। गांधी जी के साथ महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू आत्महत्या। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। क्या हुआ था इसमें? वहाँ जाने के लिए, गांधी बंद करने के लिए। हाँ, गांधी और इरविन के बीच में समझौता है। किसने कहा था कि 2 महात्माओं का बैठक हो रहा है? सरोजिनी नायडू। कम्युनल अवार्ड की घोषणा
क्रिमिनल अवार्ड 1932 16 अगस्त 1932। यही ना एक क्या बोलते हैं वही जान अति कार्ड के सांप्रदायिक कार्ड खेला था और भारत के थी पर धर्म के नाम पर बांटने के लिए अर्थव्यवस्था किया था कि सबको संप्रदाय के नाम पर बांट देना है। एनवायरमेंट मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट 32 किस जेल में हुआ था? यरबदा जेल में। किनके किनके बीच हुआ था? अम्बेडकर और महात्मा गांधी। के शुरुआत में अंग्रेजों ने दिया था सीट महात्मा इसको अम्बेडकर को कि हम इतना देते हैं जनजाति में 71 को। महात्मा जी कितना दे दिए? 147 हो ना, 48 हो, ठीक है 148 को। वो 71 को दिया गया था एक ही जगह, मगर महात्मा गांधी का है कि नहीं एक जगह मिल जाएगा तो फिर बट के अलग हो जाएगा, खुद ब खुद एक टुकड़ा हो जाएगा। अब यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा बांट दी तो कहा कि तुम 71 पे खुश है, हम 148 को देने पे हैं, तो खुश हो गया कि भाई हमारा बहुत सारा था, मगर एक जगह नहीं पूरे भारत में मिलेगा तोरा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एमएन जोशी के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एमएन जोशी द्वारा। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एमएन जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 किसके द्वारा? सुभाष चंद्र। इसी समय मुस्लिम लीग क्या बनाता है इसी साल 1939 में? मुक्ति दिवस। कहा कि कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से क्या दे देता है? इस्तीफा था। 37 में चुनाव होता है, केस कितना महीना रहता है ये क्वेश्चन पूछता है। जो 1937 में जब चुनाव में जीतता है कांग्रेस मंत्रिमंडल तो के महीना तक शासन करता है? 28 महीना शासन करता है। कितना महीना? कांग्रेस जब 1937 में जीतती है तो कितना महीना शासन करता है? 28 महीना। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मुक्ति दिवस हो गया था। अगस्त प्रस्ताव 22 दिसंबर 1940 के 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा? उसमें कौन था? हाँ लिलिंथगो। 36 से 43 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिलिंथगो का कार्यकाल है। फिर 43-44 से कौन आ जाता है? वेवेल, लॉर्ड वेवेल। 1944 से 1947 तक। 47 माउंटबेटन आ जाता है। जून 1947 से वो आ जाता है माउंटबेटन। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 किसके द्वारा? महात्मा गांधी। नारा क्या दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन और साथ साथ करो या मरो। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। या साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 किसके अति में? इसको क्या कहते हैं? दिल्ली सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहता है? शिमला समझौता क्या कहते हैं? ना क्या नहीं कहते हैं? वो तो गांधी अरविंद समझौता के दिल्ली से। दिल्ली आंदोलन वो कहते हैं थी ना वो वहाँ पे दिल्ली चलो ना, देखो दिल्ली आंदोलन है, दिल्ली चलो आंदोलन देखो था। ना दिल्ली चलो आंदोलन था। दिल्ली आंदोलन एगो है कि दिल्ली आंदोलन कहलाता है। कहाँ तो था देखे थे, ध्यान में नहीं आ रहा ना, कहीं पढ़े हैं कुछ में था दिल्ली पे, ध्यान नहीं आ रहा। चलिए शिमला सम्मेलन 1945 में हो गया था, पोस्टपोन हो गया था, दोनों मानने से इनकार कर दिया था। 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा किया गया था मुंबई में। कहाँ पे? हाँ 18 फरवरी। जैसे मेन आता है, पिछला बार बिहार पुलिस से पूछ रहे था 19 फरवरी आंसर था, यहाँ पर दिल्ली 18 फरवरी ठीक है, पर 19 फरवरी होता है पता ना 19 फरवरी, क्योंकि पिछला 2020-21 में होने ना बिहार पुलिस वाला, वो में दिले था एक क्वेश्चन। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946। क्या घोषणा था? भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। हाँ 18 महीने में। कैबिनेट मिशन का आगमन
3 जून 1946 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन का गट माने आप मार्च 1946 ना 24 मार्च 1946। 24 मार्च कहाँ पे लेगा भाई सर कहले तब ना कही थी तू ध्यान नहीं देता तब कैबिनेट मार्च 1946 हो मार्च तो मार्च में थी ना हो हाँ देखो 24 मार्च में 24 मार्च है ये तो 24 मार्च को बताइए कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ था? कैबिनेट से उन्हें थी उनको पता है मार्च में हुआ है आया है और 16 मई में प्रकाशन हुआ है। 3 गो सदस्य मेंबर जानते हो कई बार हो गया स्टोपेट क्रिप्स लॉरेंस और एग्जेलेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 3 जून 1900 जिसको बाल्कन प्लान के भी नाम से जानते हैं कहलाता बाल्कन प्लान। भारत आजाद हाँ भारत और भारत का विभाजन। स्वतंत्रता प्राप्ति के तो हो गया भारतीय गणतंत्र भूदादा आंदोलन 1951 18 अप्रैल 1951 कहाँ से शुरुआत होता है? तेलंगाना से हाँ तेलंगाना में है पोचमपल्ली नलगोडा में विनोबा भावे ने किया था। और इसने सबसे पहले भूमि दान किसने दिया था? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा। रामचंद्र रेड्डी ने पहला भूमि दान दिया था। ऐसे पूछेगा कि भूमि दान की प्रथा की शुरुआत किस काल में किसने की किस वंश ने किया था? सातवाहन वंश ने। सबसे ज्यादा भूमि दान देने की प्रथा गुप्त ने दिया था। कल हम लोग का रहेगा भारतीय स्वतंत्रता के नारा नहीं लोग मना कर दिया था। फिर है बुक 2 को याद रखना बुक और नारा। गुप्त सबसे ज्यादा सिक्का हाँ सर्वाधिक सोने की सिक्का जारी किया था। सबसे पहले बोलेगा सोना तो कुषाण नहीं हाँ सबसे पहले कुषाण सबसे शुद्ध ना कुषाण किया था सबसे पहले किया था हिंदू नानी और शुद्ध शुद्ध बोलेगा था कुषाण और सर्वाधिक बोलेगा था गुप्त किया था। हम तुम बोले तो हम अच्छे हो गए। सबसे पहले हिंदू नानी सबसे शुद्ध बोलेगा था कुषाण और सबसे ज्यादा सोना बोलेगा था गुप्त। चलिए ज्योग्राफी में कुछ था विश्व की प्रमुख नहर और विश्व का जल संधि ना चलिए बताइएगा। सू नहर किसको किसको जोड़ता है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील कहाँ है तो अमेरिका में। इरी झील और मिशिगन हाँ इरी झील और मिशिगन झील कहाँ है ये? अमेरिका। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में। किसको जोड़ता है? और बाल्टिक सागर को। बताना है मैनचेस्टर नहर कहाँ पे है? यूके में ग्रेट ब्रिटेन में है। ग्रेट ब्रिटेन में। किसको किसको जोड़ता है? मैनचेस्टर को उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से सॉरी मैनचेस्टर को लिवरपूल से। मैनचेस्टर को लिवरपूल ठीक है। वोल्गा डॉन नहर कहाँ है? रूस में। वोल्गा डॉन नहर किसको जोड़ता है? रोस्टोव से लेनिनग्राड। हाँ रोस्टोव से लेनिनग्राड के बीच। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वैलेंड नहर कहाँ पे? कनाडा में। वैलेंड नहर किसके किसके में है? ईरी और ओंटारियो के बीच में है। स्वेज नहर मिस्र में है। किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर। पनामा नहर हाँ पनामा तो पनामे में है और कैरिबियन को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह स्थित है। अल्बर्ट नहर बताना कहाँ है? यूरोप में है। पश्चिमी यूरोप में। एंटवर्प लीग से फेनलेक्स तक जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण 1854 और 1800 अथी हुआ था खुला था तैयार हो गया था बन के 1869 में और 1956 में राष्ट्रीयकरण। बताइए कि लंबाई इसका कितना है? स्वेज नहर का 168 किलोमीटर। इसका उत्तरी जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? पोर्ट सैयद। दक्षिणी को पोर्ट स्वेज। पोर्ट सैयद हो गया उत्तरी और पोर्ट स्वेज हो गया दक्षिणी बंदरगाह। बताइएगा इसमें एक झील है क्या? 3 गो झील है बताइएगा नाम। तिम्सा झील है, ग्रेट बीटर झील है और एक
लिटिल झील है, 3 गो झील है। लिटिल उत्तरी में, मध्य में टिम्सा झील, और दक्षिण में हो गया ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट बियर, बीटर। बताया मैंने पनामा नहर का निर्माण 1914 14 अगस्त 1914। कब इसका अथी हुआ था, जलपोत में खोल दिया गया था 15 अगस्त 1914। अगले दिन 15 अगस्त 1914 को। किस प्रणाली पर इसमें सम्मति है, इसमें एगो कोई प्रणाली इसमें लागू होता है, जलपास प्रणाली है। कौन सी प्रणाली, तो जलपास प्रणाली का संबंध किस नहर से, तो पनामा नहर से। इसमें एगो कृत्रिम मीठे पानी की झील है, नाम बताइए। ठीक है, इसी नाम है गाटून। गाटून झील जो है पनामा में कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो गाटून मीठे पानी की झील किसमें है, पनामा नहर में। अब आते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियां। छोड़ो ना, कहा दिक्कत ना, क्या हुआ। चलिए अब आते हैं महाद्वीपीय विभाजक करने वाले जल संधियां का नाम बताइए। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अलमंडेब, बास्पोरस और टोरस। बास्पोरस टोरस हो गया, बास्पोरस और टोरस, जिब्राल्टर, बेरिंग और बाब अलमंडब, मतलब 2 महाद्वीप को अलग करने वाली क्या है, जल संधियां है। मतलब 2 महादेश को, बेरिंग, बाब अलमंडेब, जिब्राल्टर, बास्पोरस और टोरस। ना पनामा तो स्पेशल ना, स्पेशल विभाजक का मतलब है कि अलग करने वाला। हाँ, जोड़े वाला तू जोड़ रहा है ना, जोड़ने वाला अलग में दोनों अंतर है। पानी को जोड़ते हैं, जमीन को भरते हैं। अब बताइएगा कि कुछ जल संधियाँ जैसे कि सुगारू और डोबर जल संधियाँ जो स्थल को क्या करता है, में रेलवे सुरंग है। इसमें कौन में, सुगारू और डोबर में कौन सी है, रेलवे सुरंग। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर, भूमध्य सागर की कुंजी। बताइए कितने महाद्वीपों को जोड़ता है भूमध्य सागर की सीमा, 3 महाद्वीप। कौन कौन, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। बताइएगा कि माल्टा देश किस महासागर या किस सागर या महासागर में स्थित है, भूमध्य सागर में। माल्टा देश किस में है, तो भूमध्य सागर में। यह कितने द्वीपों से मिलकर बना है, 3। कौन कौन, माल्टा, गोजो और कोमिनो। माल्टा, गोजो तथा कमिनो मिलके क्या बना है, माल्टा देश। इसकी राजधानी वेलेटा। माल्टा की राजधानी वेलेटा, माल्टा की राजधानी वेलेटा। अब आते हैं जल संधि किसको किसको जोड़ता है, गोजो, कमिनो, कोमिनो, कमिनो न कोमिनो, कमिनो। ठीक। मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ता है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से कौन जोड़ता है, मलक्का। और मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थित है। पाक तो सबके पता होगा, भारत, मानार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। लुजोन दक्षिण सागर, हाँ, और पूर्वी सागर, फिलीपींस सागर। ठीक है। लुजोन किसके, लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर। बेरिंग, खुद एक के बेरिंग है जल, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। बेरिंग सागर और बेरिंग, हाँ, अलास्का और रूस के बीच में, मतलब यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है ना। बेरिंग यूरोप और, हाँ ठीक है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं तो अमेरिका में आया तो हो गया महादेश, अमेरिका और यूरोप के, ठीक तो हो गया ना। अमेरिका और यूरोप को रूस एशिया में भाई, साइबेरिया भागा भाई की, रूस के साइबेरिया, तो साइबेरिया में थोड़ी है, तो फिर नहीं वो सीधा सीधा उकरेब देगा। हाँ हाँ, तो रूस में कहाँ भाई, यूरोप में। अलास्का कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, वही अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। बेरिंग हो गया, बेरिंग जल संधि और चुक्की सागर, चुक्सी सागर। डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, वो तो तुम बताई था, भौगोलिक बताई था, हम जल संधि बुझोरेला बोली थी। अटलांटिक सागर। चलिए, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर। बेफिन की खाड़ी और किस, कौन से जल संधि है,
डेविस जलसंधि। अब बताना है डोवर, डोवर अटलांटिक ना, ये ना वहाँ पे इंग्लिश चैनल, हाँ उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में डोवर जलसंधि, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, हडसन, हडसन, नाम एक खुद दे, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक, सागर, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक सागर। और कहाँ पे पड़ता है तो कनाडा में। जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को, ये है स्पेन और मोरक्को, अफ्रीका और अटलांटिक सागर, हाँ भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, जिब्राल्टर ऐसे स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और महादेश बोलेगा तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, अफ्रीका और यूरोप को। कोरिया बताइए। कोरिया दक्षिण पूर्वी चीन सागर और जापान सागर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। कोरिया जलसंधि किसको जोड़ती है? जापान से जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। मैगलन, मैगलन प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। मैगलन किसको अलग करेगी, जैसे जोड़ेगी प्रशांत को अटलांटिक से। तो उत्तरी अमेरिका, हाँ दक्षिणी अमेरिका, हाँ, नहीं चिल्ली में मैगलन, मैगलन यहाँ पे, चिल्ली यहाँ पे नीचे से निचला भाग में है। दोनों चिल्ली यहाँ पे, ये वाला में यहाँ पे। अब बताते हैं फ्लोरिडा, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक में। फ्लोरिडा किसके बीच में है, जोड़ता है तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक। बॉस तो जानते हैं, ये अलग करता है अमेरिका और क्यूबा, हाँ कुछ फ्लोरिडा ना, अमेरिका और क्यूबा को अमेरिका क्यूबा, भौगोलिक स्थिति में आता है, इन दोनों के बीच में है। बॉस हो गया तस्मान सागर और दक्षिणी सागर सागर, वो तो अथी में देश में बुलाएगा ना। बॉस सागर ऊपर में है ना कि बॉस नीचे है? बॉस तो नीचे है, हाँ बॉस नीचे है, तो ये तस्मान ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, एगो तस्मान नीचे है। सागर और दक्षिण चीन सागर, ठीक है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर। कुक बताइए, कुक न्यूजीलैंड को अलग करता है, केवल दक्षिणी प्रशांत महासागर में। महासागर, कुक कहाँ पे है? केवल और केवल दक्षिणी प्रशांत महासागर और स्पेशल न्यूजीलैंड में है। सुंडा, सुंडा हो गया हिंद महासागर और जावा सागर को अलग, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, अलग नहीं करता, जोड़ता है। अलग करेगा। इंडोनेशिया को में है, स्पेशल है सुंडा सागर। यूकाटन पूछल है कई बार, हाँ, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन खाड़ी, कैरेबियन सागर। यूकाटन किसके बीच में है तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। मैक्सिको और क्यूबा के क्यूबा को अलग करता अलग करता है। अपने अपने हल्का घूमित हो गया। हिल रहा है पृथ्वी, है, मैक्सिको खोज रहा है, सर्च कर रहा है। भ्रमण काल बढ़ा रहा है। रह दीजिए, ज़्यादा हिलाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हारमुज, हारमुज ये है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। हारमुज, हारमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। टॉरस, टॉरस, न्यू पापुआ, वो तो देश बताए तो पहले जलसंधि बताओ ना। अफ्रा सागर और पपुआ की खाड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यूगिनी के बीच में स्थित है। फोबेक्स, 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 फोबेक्स जलसंधि तस्मान सागर और जावा सागर न्यूजीलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फोबेक्स जलसंधि जावा सागर है, आप देश बोलेगा तो न्यूजीलैंड। सुगारू, जापान ना, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर और प्रशांत महासागर। हाँ सुगारू जापान सागर और प्रशांत महासागर। सुसीमा जो है ना, जापान सागर और दक्षिणी पूर्वी चीन सागर है। बाब अल मंडब, लास्ट वाला है सबसे, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ते हैं। लाल सागर और आंसुओं का आंसुओं का प्रवेश द्वार है। कल हम लोग का याद रहेगा विश्व के जल डमरू मात्र 6 गो है। ये नदी वाला भी हटा दीजिए, कल खा दीजिए। इनमें तो खैर पूरा याद नहीं होगा, कुछ कुछ याद करना है। तो 12, 13, 12, 13 हो जाएगा। चलो 12 ही 13 रह देते हैं, रुकना है, किसी को दिक्कत है?
वोट यहाँ नेताजी पॉलिटी पॉलिटी में था निर्वाचन आयोग। इहो तो राजनीतिक आयोग का नाम है। तो ये राजनीति दूसरा है ना अभी हमारा काम आने वाला है। हमने से बंद करा के चालू कर दो थोड़ा। चलो तू लोग अपन में मत कर, हम सब मिल के करते हैं। एक हाथ में अधिकार जाए का मतलब यही है। सही बात, सही बात। एक हाथ में अधिकार है तब ना तू लोग चुप रही था। बताइए संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का चर्चा है? 15। कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? 324 से। स्थापना कब हुआ था निर्वाचन आयोग का? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। कैसी संस्था है? संवैधानिक, मतलब संविधान में इसकी चर्चा है। निर्वाचन आयोग का गठन किसको किसको मिलाकर होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त था शुरू में, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या तो 65 वर्ष, दोनों में से कोई एगो पूरा जाए। अभी कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। भारत के? हाँ राजीव कुमार। राजीव कुमार के नाम से ढेर आदमी। राजकुमार राव। राजकुमार राव तो थी फिल्म में, और अथी ब्रांड एम्बेसडर मिला है, ठीक है, यूनिसेफ के। आता आयुष्मान खुराना ले बोले। आयुष्मान खुराना। ठीक। 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। ठीक। अब खत्म हो गया। बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त 665 था, अन्य चुनाव आयुक्त का 662। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को किसके वेतन बराबर मिलता है? हाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर मिलता है। न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। मुख्य नहीं है, न्यायाधीश खाली है। मुख्य के आने के दोनों अन्य है, जिसे मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख 80 तो मुख्य न्यायाधीश का है ना। 2,80,000। हाँ। पहला चुनाव आयोग कैसे सदस्य था? 1 सदस्य। कब 3 सदस्य कर दिया गया? 1993 में। निर्वाचन आयोग का काम बताइए। निर्वाचन का काम यह है कि वो चुनाव करवाना, आचार संहिता लागू करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दल का पार्टी का दर्जा देना, उसका चुनाव चिन्ह देना। चलिए आइए, चुनाव क्षेत्रों का पहला परिसीमन करेगा, मतदाता सूची तैयार करेगा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देगा, राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा, चुनाव करवाएगा, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करवाएगा। परिसीमन आयोग को क्षेत्र को निर्वाचन तो परिसीमन आयोग करेगा। नहीं करवाता है, यही करवाता है वो करता है वही में के। हाँ अभी तक 4 को हुआ ना, 62, 73, 2002। वो क्षेत्र बढ़ता है चाहे कम होता है वही ना, वो तो क्षेत्र हो गया ना। आज चुनाव के अनुसार नेता के कहाँ तक क्षेत्र रहेगा उसका निर्वाचन। चलिए बताए, चलिए आते 5 इधर हो गया, निर्वाचन सत्ता हो गया। अब बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत के कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, हाँ महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब और कहाँ? केरल के पारुल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था 1982 में। बताइएगा कि 1998 में कितने राज्यों में किया गया था? 5 राज्यों में। मध्य प्रदेश ऐसे 3 राज्यों में किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के 5 था, राजस्थान के 5 था, और दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था 1998 में। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला पहला राज्य गोवा। कब किया था? 1999। जीआई टैग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1999। कब से दिया जा रहा है? 2003 से। 4 से 20 साल पेटेंट बताया गया था 2004 में। 2004 सबसे पहला दार्जिलिंग के चाय 2003 से सर। हाँ अभी हम देख ले कुछ, हम सुबह तो देख लिए। 3 ठीक है। 4 में पेटेंट 10 या 20 साल का, हाँ दार्जिलिंग को मिला था पहला भारत में पेटेंट 10 साल, तो ही 2004 में किया गया। तो पेटेंट किया गया था 2004 में। हाँ देख लिए, हम देख लेंगे।
बताइएगा कि ईवीएम द्वारा पूरा करवाए वाला राज्य गोवा 1999 में। आम चुनाव बताइए ईवीएम का प्रयोग करके पहला संपूर्ण चुनाव कब कराया गया था? 2004 में। हाँ, अब बताइएगा कि कब जो है आम चुनाव एवं सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा था? 2009 में। डॉल्फिन को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? 2009 में। व्हाट्सएप कब बना? 2009 में। हाथी विरासत पशु घोषित किया 10 में। गंगा को राष्ट्रीय दर्जा 8 में। गंगा के पहले फिर डॉल्फिन और बाद हाथी। पानी की व्यवस्था कर वीवीपैट की शुरुआत 2013। सबसे पहला राज्य नागालैंड। हाँ, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त, कल हुआ हम लोग परसों कहे थे। लोकसभा विधानसभा में मतलब सीटों में 6% कम से कम कुल वैध का बोलेगा ना, जितना लोकसभा या विधानसभा कुल वैध वोट का 6% लाना, या पार्टी में 4 उम्मीदवार का चुनाव या विधानसभा में जितना होना चाहिए 4 गो सीट। से अधिक राज्यों और लोकसभा की 2% सीट लाना है, या तो दूसरा में लोकसभा के 2% सीट मतलब 10 या 11 गो। 3 राज्यों में कम से कम संबंधित पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब बताइए राष्ट्रीय दल के वो भी है 6 गो। कौन कौन? कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, उगला, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए, बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में, ये भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था 1885 में, ये भी है। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था आपका 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ था 1964 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी का था 1912 में। 12 में ना, तो आम आदमी की पार्टी ना 13। हाँ, आम आदमी पार्टी ठीक है। आम आदमी पार्टी का हुआ 12 में और एनपीपी का हो गया 13 में। ये सब 6 के 6 एनपीपी। फोटो मतदान पत्र की शुरुआत कब हुआ था? 1993 में। वोटर आईडी पर फोटो आना शुरू हुआ 1993 में। मतदान करने का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। अब बताना है कि क्षेत्रीय पार्टी उनके चुनाव चिन्ह। तेलुगम देशम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कोची चलाता है? साइकिल चलाता है, मतलब साइकिल चुनाव चिन्ह है। तेलुगम और समाजवादी पार्टी का भी साइकिल। ये कहाँ का है? यूपी का। असम गण, असम वाला हाथी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जदयू दोनों का तीर कमान। हाँ, ये तीर है कर, हाँ एक तीर है, सॉरी जदयू वाला तीर है, ठीक है। हाँ, एकरा धनुष है, तीर नहीं है, तीर कमान है, सिर्फ तीर कमान है। झारखंड मुक्ति वाला शिवसेना वाला फिर ठीक है, दोनों का तीर कमान है, ठीक है। चढ़ाया हुआ तीर। झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना का है तीर कमान, और जदयू के बोलेगा तो केवल तीर। लोक जनशक्ति पार्टी का हेलीकॉप्टर हो गया है, लोजपा दूगो है, हेलीकॉप्टर हो गया नहीं तो लोजपा अगर पूछेगा कोस्ट में लिख के रामविलास पूछेगा तब घर, अगर खाली लोजपा पूछता है तो हेलीकॉप्टर हो गया है। लोजपा 2 पार्टी है। पुरानका के बंगला और नयका के हो गया, से अलग हो गया ना, तो नाम एक रह गया पुरानका। अरे जमीन से हवा में भाग गया उसका सीधा सीधा। पुरानका के था वहीं रह दिया, बोला नयका कि तू जाओ हेलीकॉप्टर लेके दूसरा जगह। चलिए, पैंथर पार्टी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। क्या चलाता है? तो साइकिलें चलाता है। साइकिल चलाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बताना कहाँ के है? जम्मू कश्मीर। क्या चलाता है? इसका चुनाव चिन्ह हल। क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती अभी इसका अध्यक्ष है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। पहुंचिए इसका शेर। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIDMK। तमिलनाडु 2 पद। AIDMK स्थापना कब हुआ था इसका? 1949 में। देखा था करुणानिधि से अलग होकर जनता अपना पार्टी AIDMK
ऐसे एगो तो 1977 में DMK के डीएमके से ही अलग होकर बनाई है ना, AIDMK से अलग हुआ था DMK। AIDMK हिंदी में इंग्लिश में लिखा AIDMK, एस लिखा है वो। तो मोबाइल हम पकड़े AIDMK पार्ट 1925 में पार्टी कोचिंग में RSS ना आई कम्युनिस्ट वाला है बोला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1972 कोची AIDMK AIDMके तो DMK देखा था तब उल्टा याद है तब DMK सत्ता से ना, वो पहले आज़ादी के आसपास में अपने ना बदला तो उल्टा याद है 49 में ना, ठीक है उल्टा याद है। हाँ नहीं ओकर फिर देखो ओकरा दोबारा डीएमके 49 हाँ तू ना ओकर AIDMके 72 देखा ना एक बार आपको कहे हमारा लगा 77 याद है। DMK हो गया द्रविड़ मुनेट कड़गरम, इसकी स्थापना 1949 में 1972 दे रहा है। देखा दूसरा में आओ दूसरा में उठा दे रहा है पलानीस्वामी किए थे हाँ पलानीस्वामी तो किए हैं। AIDMK 1972 1949 में चलिए तो DMK हो गया 1949 में और 23 साल बाद हो गया AIDMK। तो वो हो गया DMK AIDMK हो गया 2 पत्ती और एक हो गया उगता हुआ सूरज। पहले के सूरज हुआ उगता हुआ था, फिर 2 पत्ती हो गया। नागालैंड पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब मुर्गा। अकाली दल के अकाली पंजाब है तराजू। मुस्लिम लीग के सीढ़ी। चलिए कल हम लोग का रहेगा लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, GST, GST में तो कुछ बनेगा नहीं, 4-5 बार। कल 25 तक पढ़ के आना है, स्टार्ट करना 20 से लेके पॉइंट 25 तक याद करके आना है, ठीक। 25 का चैप्टर खत्म कर दी थी 25-26 तक, 20 से 26 चल रहा है सर। फिजिक्स में ना हाँ फिजिक्स है वही है संलयन विखंडन देखते हैं पूछा जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए बताइएगा नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब दो हल्के नाभिक में टूटता है। विखंडन का मतलब होता है टूटना। एक बड़ा आप अणु छोट माने अणु में टूट जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया था? स्ट्रासमैन और हॉर्न द्वारा। स्ट्रासमैन और हॉर्न द्वारा इन्होंने क्या किया था? यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी किया तो यूरेनियम के नाभिक में क्या हुआ? 2 खंड बट गया। कौन किया था? स्ट्रासमैन और तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की खोज स्ट्रासमैन और हॉर्न। अब बताइए श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? नियंत्रित और जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो एक न्यूट्रॉन के नाभिक विखंडन पर अधिक ऊर्जा और 3 नए क्या उत्पन्न होते हैं? न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब बताइएगा नियंत्रित में बताइएगा कि कहाँ होता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किस में होती है? परमाणु रिएक्टर में। तो वही परमाणु रिएक्टर में हम लोग करते हैं नियंत्रित। बाकी बच गया हाइड्रोजन हो गया, परमाणु हो गया, सूर्य हो गया, ये सब कैसा होगा? अनियंत्रित अभिक्रिया। तो है अनियंत्रित संलयन। तो वही था। अरे वो नहीं संलयन नहीं, जैसे कहने का मतलब वो भी है ना। अब नियंत्रण अभिक्रिया अनियंत्रित अभिक्रिया, नियंत्रण संलयन हाँ उसमें भी दोनों होता है, विखंडन में दोनों। और नियंत्रित और अनियंत्रित, और संलयन में भी नियंत्रित और अनियंत्रित। अब बताइएगा कि यूरेनियम में कौन सा यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 235, जिसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। हाँ परमाणु बम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 235 का। 200 परमाणु बम का विकास सबसे पहले किसने किया था?
ओपेनहीमर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। हाँ, अमेरिका के किस प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था? ये परमाणु बम पर पटका गया था। ठीक है, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट का द्वितीय विश्व युद्ध दौरान हुआ था। परमाणु बम बनाने के लिए तो यूरेनियम 235 और एक और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, प्लूटोनियम के 94 के, थोरियम के 90, प्लूटोनियम 94, यूरेनियम 92 और प्लूटोनियम 94, 90, 92 और 94। थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। सबसे पहले परमाणु बम जो गिराया गया था, कौन सा बम था, नाम उसका? पहले छोटका, उसके बाद मोटका, लिटिल बॉय, फिर फैट मैन। गिराने का आदेश कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे हेनरी ट्रूमैन। 2 बम था, 2 आदमी नाम के कुछ किया, हेनरी ट्रूमैन छोड़ दिया। पहला कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और दूसरा नागासाकी किस द्वीप पे है? क्यूस द्वीप पे है। और हिरोशिमा होन्शु पे है। टोक्यो होन्शु, नीचे वाला में है। होक्काइडो तो उधर नीचे वाला होक्काइडो है। सबसे नीचे तो क्यूशू ना है। हैं? सबसे नीचे तो क्यूशू ना है। तो ऊपर होक्काइडो है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। हाँ, तो सबसे पहले ऊपर होगा तब होक्काइडो। तो देखिए हिरोशिमा किस द्वीप पर है? सबसे बड़ा तो होन्शु है। तो होन्शु द्वीप पर टोक्यो ही तो फिक्स है। ऊपर टोक्यो हो गया, एगो ऊपर पर हो गया, एगो क्यूशू सबसे पर है नागासाकी। क्यूस पर नागासाकी। सुना। तो जाते हैं, नियंत्रित हो गया। बताइएगा परमाणु भट्टी में तो की खोज किसने किया था? ये फर्मी था। ठीक है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। हिरोशिमा होन्शु पर। हिरोशिमा तो ठीक तो बोले थे, हाँ से हिरोशिमा, हाँ से होन्शु। और नागासाकी क्यूस, और टोक्यो भी है, तो इसका मतलब है कि हिरोशिमा पे है, टोक्यो के आसपास में होगा, वहीं पे हो तो टोक्यो होन्शु, नागासाकी हिरोशिमा होन्शु, नागासाकी क्यूस। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में बताइएगा किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 35 और प्लूटोनियम 239। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का, मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का रूप में। ये बताना कि धीमा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नियंत्रण के रूप में कैडमियम और बोरॉन का क्षार। पहला परमाणु रिएक्टर कब बनाया गया था? परमाणु रिएक्टर 1942 में। अप्सरा तो भारत के है। पहला परमाणु रिएक्टर कब बनाया गया था? 1942 में, एनरिको फर्मी के द्वारा। अगर परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाए मंदक के रूप में तो क्या कहेंगे? स्विमिंग पूल। और ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ और बोलो। परमाणु पाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु पाइल। ग्रेफाइट यूज किए तो परमाणु पाइल, और भारी जल किए तो स्विमिंग पूल। पानी मिलेगा तो स्विमिंग करवे करेंगे सीधा सीधा। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार हो गया कैडमियम बोरॉन का। शीतलन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का, या तो द्रव सोडियम या किया जाता है, द्रव सोडियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। हाँ, लिक्विड वही द्रव सोडियम। सूर्य में और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन करने कितना उच्च ताप चाहिए? 10 के पावर 8 केल्विन। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम के एडवर्ड टेलर कब? 1952। अनियंत्रित काम करता है संलयन है। और परमाणु बम हो गया वो विखंडन। बताइएगा न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कब किया गया था? न्यूट्रॉन के हाइड्रोजन ना, न्यूट्रॉन 1977 में। जनता पार्टी का गठन 1977। सूर्य में काचे में करता है, मतलब संलयन तो करता है। अनियंत्रित है, तो अनियंत्रित होगा तो फिर तो उतना ऊर्जा निकलेगा थोड़ी है, जिसमें ज़्यादा। चलिए, कल हम लोग का ब्रह्मांड रहेगा। चलिए, ब्रह्मांड नहीं पूछना है तो
कर पूरा ब्रह्मांड रहेगा। ब्रह्मांड घूम जाएगा हो जाएगा ब्रह्मांड पूरा। ना, तो ब्रह्मांड में ही पूरा हो जाएगा कल। नहीं है, सब है उसमें। मिश्र धातु बताइएगा कि इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जितना तो बदला 0.1 से 1.5, 0.1 से 1.5। 0.1 वो तो आपका दूसर में है, वो रेपेटबल हुआ में है 0.12 से 0.25। पिटवा में 25%। हाँ 25, 0.12 से 0.25। कुछ चीज याद रखे ऑप्शन में आए तो। बताइएगा हटा के ऑप्शन हो पॉइंटो हटा पारा किसके साथ मिश्र धातु बनाता है? कुछ भी पारा। पारा पारा के मिश्र धातु क्या करते हैं? सीधा पारा के मिश्र धातु क्या? अमलगम। अमलगम। अमलगम किसके साथ नहीं बनता? लोहा के साथ लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन के साथ अमलगम नहीं बनता। बाकी सबके साथ हाँ। इस्पात के उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलिंग। बताइए पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कांसा किसका है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर? 0%। मगर मिश्रण किसका है? कजनी। जर्मन सिल्वर में कजनी, कॉपर, जिंक और निकेल। रोल्ड गोल्ड एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड, इसी को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। फिर से AU प्लस Cu+Al, Cu+Al, कॉपर और एल्युमिनियम, तांबा और गन मेटल। तांबा जैसा टी ना तांबा, जस्ता, टीन। तांबा, जस्ता, टीन, गन मेटल। डेल्टा मेटल और मंजू मेटल। तांबा जैसा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। हमारा रासायनिक का है 90-10 80-20। झूठा सोना का रासायनिक नाम कुछ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड। ना झूठा सुना ना? बेवकूफों आयरन पाइराइड्स। Fe2। बेवकूफों का सोना बोलते थे झूठा। ठीक है भैया। डच मेटल और मंजू मेटल, कॉपर्स और जस्ता। कॉपर और टाका, शीशा और टीन। शीशा और रोज मेटल। बिस्मिथ हो गया, शीशा हो गया, टीन हो गया। बिस्मिथ, शीशा, टीन। बिस्मिथ, शीशा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम 95% और एल्युमिनियम 5% मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाँ Al+Mg। ड्यूरामिलिन। इसमें मैंगनीज भी है, मैग्नीशियम भी है। पहले एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हाँ 4 धातु है। ड्यूरामिलिन। टाइप मेटल। टाइप मेटल टाइप शीशा, टीन और बिस्मिथ। शीशा, टीन और बताइएगा कि पीतल किसकी उपस्थिति के कारण हरे अति वायु में रंगहीन हो जाता है? कॉपर हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल किसके उपस्थिति के कारण रंगहीन के कारण हो जाता है? बनाता है कुछ अभिक्रिया करने के बाद कॉपर ऑक्साइड ना ना का तांबा में कार्बोनेट का परत जम जाता है। कैल्शियम अति कार्बोनेट का हाँ कॉपर कार्बोनेट का परत जम जाता है उसमें, तो वो हाँ हरा रंग का है। हाँ अब बताइए कल हम लोग का रहेगा प्रमुख मानव निर्मित पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ बस पता था ना। हाँ था। मत पूछे लेकिन बड़का को हम ना देखे थे, छोटा में बड़का को हम ध्यान नहीं देते। कल मानव निर्मित पदार्थ याद तो होना चाहिए ना। हाँ सही बात। बायोलॉजी में कहाँ थे हम लोग? उत्तक। जंतु तक हम लोग पढ़ लिए थे। जंतु ऐसे प्राणी उत्तक हो गया था, जंतु उत्तक में हम लोग आता। जंतु प्लस रक्त बताइएगा, रक्त देख लेते हैं। बताइएगा रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। मान लीजिए कि फाइब्रोनेज, अगर रक्त में से प्लाज्मा निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सीरम। क्या प्राप्त होगा? अच्छा हाँ ठीक ठीक उल्टा।
प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन निकालेंगे तो सीरम बचेगा। सीरम से ही पता चलता है राइट आप में कौन सा रोग है। बीमारी चेक करने के लिए सीरम का प्रयोग करते हैं। बताइएगा प्राणी में किसका संयोजी उत्तक वसा में, कौन सा उत्तक में जो है वसा संग्रहित होता है। एडिपोज होता है। ठीक है, एडिपोज या एडिपोसाइट दिया हुआ है, एडिपोज होता है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के। 3 प्रकार के। आरेखित, रेखित और हृदय। सबसे ज्यादा शरीर किसका बना होता है। हाँ सबसे ज्यादा रेखित का बना होता है। किसका बना होता है। रेखित का। टेंडन ये सब हड्डी से जुड़ा रहता है, सबसे ज्यादा अस्थि से जुड़ा हुआ था आपका रेखित है। रेखित है आरेखित हो जाता है जिसमें आहार वाल, हाँ जैसे कंट्रोल नहीं आएगा। जैसे आहार नल हो गया, मूत्राशय हो गया, रक्तवाहिनी हो गया, ये सब कुछ ही है आरेखित है। अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया जो हम लोग हड्डी पे है, तो हड्डी है तो हड्डी हमारा जैसे मन के उसे घुमा रहा है तो हो गया रेखित है। अच्छा घुमा वाला नहीं घुमा रहा है, क्या घुमा दिए। कंट्रोल जैसे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना। हमारा कंट्रोल में। चलिए तो सबसे ज्यादा किसका बना होता, किस पेशी उत्तक का, तो रेखित का। आहार नाल ये सब जो बना हुआ किसका, अरेखित का। मूत्राशय, रक्तवाहिनी, मलाशय जिस पर कंट्रोल नहीं है वो है अरेखित, जिस पर कंट्रोल है वो रेखित। एक और है आपका अरेखित और हृदय, दोनों अनैच्छिक क्रिया है। क्या है, अनैच्छिक क्रिया। हृदय तो हृदय पेशी का बनाता है, ये भी केस में है तो अरेखित में, क्योंकि इसमें भी हम हृदय के धड़कन पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। रोके तो गया। हाँ, मांसपेशियों की संख्या 639 सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पाया जाता है। कुल्ला जो बैठल है उसी पे कुल्ला, कहता है कुल्ला कवर गया ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। हाँ, MIS मिनिकस, इनिकस और स्टेपिस। हाँ, बाहर वाला के मिनिकस, उसमें हड्डी लाइन से याद करना है, तब मिनिकस, इनकस, स्टेपिस। ना ये तो कर्णपलिका है, अंदर वाला में वो है, ये कर्णपलिका है। ये तो उपास्थि है, ये कार्टिलेज। यही कट फट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हड्डी इसमें है, ऐसा हड्डी है ना। हाँ, ये आपका है अवशेषी, वो अवशेषी अंग उसे कहिएगा, अवशेषी अंग। ऐसा हड्डी जो मुड़ जाता है उसे उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। मुर्गा वाला जैसे नकवा वाला मुड़ा दीजिएगा ना, इसे घूम गया ना। ये वो हटा सकता है। हाँ सांस ये बताइए। वो तो छेद के मतलब है। हाँ, थोड़ा सा है कि गंदगी जाएगा थोड़ा सा हल्का फुल्का। हाँ, सुपनेखा बन जावा जी। चलिए आते हैं, बताइए कि जन्म के बाद किसमें विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तक में विभाजन नहीं होता है। सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता हमारे शरीर में लीवर, और सबसे कम विभाजन की क्षमता मस्तिष्क। रक्त का पीएच मान 7.4। शरीर के भार का कितना परसेंट रक्त, 60। रक्त का क्षारीय होता है अम्लीय, क्षारीय का 7 वही, हाँ थोड़ा सा अधिक है। बताइएगा कि रक्त के कितने भाग होते हैं। 2 भाग। 2 भाग, कितने भाग, 2। एगो ठोस है, एगो द्रव। ठोस और द्रव में बांटेगा तो प्लाज्मा, द्रव में प्लाज्मा, और ठोस में आएगा तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त बिंबाणु। शरीर में कितना प्रतिशत खून, कितना लीटर खून होता है, 506 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम। चलिए बताइएगा रक्त का RBC का जीवन काल 120 दिन। 20 वही 120 दिन। कितना, इसका आकार कैसा होता है, गोल। कैसा होता है, गोल। हाँ, उभय अवतल, पूरा गोलो नहीं,
उभयावतल दोनों मिक्स हो गया, उभयावतल में दोनों मिक्स हो जाते हैं। देखते हैं कि बीच में धंसा रहेगा चिपटे के धंसा रहता है, कहीं कहीं उठलो रहता है, तो अवतल होना चाहिए, तो उत्तर में दोनों रहता है, कभी कोनो बूंद उठलो रहता है, कोनो नहीं पूछता है भाई कि चलिए आते हो गए। वाह अब इधर ढेर हुई थी। तो कौन होगा बताइए। उभयावतल याद रखो ना, उभयावतल सीधा सीधा उभयावतल। कैसा आकार होता है? तो गोल। केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। मगर अपवाद में ऊंट और लामा। पचे भोजन का हमारे शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो क्या बता है? सीरम। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग ठोस होता है? 40%। कितना परसेंट? 40%। ठोस में कौन आ जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिक्विड में प्लाज्मा। प्लाज्मा, फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन, सीरम सब। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा ना, उसको बोन मैरो कुछ बोला तू? आरबीसी के निर्माण बोन मैरो ना, लीवर में भी हाँ होता ठीक है। हिंदी इंग्लिश में बोन मैरो और हिंदी में अस्थिमज्जा। आरबीसी के निर्माण लीवर में भी होता है। कब? बच्चा नहीं, बच्चा में लीवर के मीसोडर्म कोशिका में होता है, आरबीसी में नहीं होता। अब लीवर के मीसोडर्म कोशिका में। बचपन जैसे बच्चा में भ्रूण अवस्था हाँ, में होता है, उसका जो खून बनता है आरबीसी। हम वही बोल रहे हैं, उल्टा नहीं, उल्टा याद रख ले आप। मीसो भ्रूण अवस्था में लीवर के मीसोडर्म कोशिका में होता है। मिसोडर्म। हाँ मिसोडर्म। अब दिले होगा, हो सकता है, मगर हम तो जाने के लिए अरे तो नयका जोड़ ले वही में था। ठीक है, एस्प्रिन में तो वो जाके खत्म होता है, खत्म होता है। होता है ना, तो लीवर में भी दिए हुए, लीवर एस्प्रिन में होता है जाके। वो तो कब्रगाह कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। यकृत प्लीहा को कब्रगाह भी कहा जाता है। हाँ वही कहा। और जन्म लेता है लीवर के मीसोडर्म कोशिका में, भ्रूण अवस्था में रहता है। चलिए बताइए कि किसके रंग के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक के लोहा। हिमैटिन। कौन पाया था? यौगिक पूछ रहे हैं तो हिमैटिन ना। हिम मतलब लोहा ना होता है, हिम मतलब लोहा। हाँ। कोशिका बताइएगा कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? सोते वक्त कम जाता है, ऊपर में बढ़ जाता है। 30% की वृद्धि हो जाती है। कितना? 30%। आरबी की संख्या किससे मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर। किस रोग में लाल आरबीसी नहीं बनता है? थैलेसीमिया। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? तो वहीं पे अस्थिमज्जा में। कहाँ पे? अस्थिमज्जा में। आकार इसका कोई आकार नहीं होता है। यह कहाँ भी बनता है? तो यकृत में भी, कहीं प्लीहा में भी इसका निर्माण हो जाता है। जीवन काल, हाँ डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। शरीर का सुरक्षा कवच डब्ल्यूबीसी को सैनिक वही सुरक्षा कवच या सैनिक जो भी कहा। बताइएगा डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट ना ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। बताइए कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा एड्स होने पे खराब हो जाता है? कौन सी कोशिका? कौन सा कोशिका? हाँ टी कोशिका। और टी में पाया जाता है लिम्फोसाइट, वही प्रभावित हो जाता है। अच्छा, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता मार। हाँ। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किस रूप में पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है ना, कण है, उस कण का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पाया जाता है? उस कण का नाम बताना। न्यूट्रोफिल्स। क्यों पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स का निकास सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना परसेंट? 60 से 70%। तो डब्ल्यूबीसी का 60-70% किसका बना होता है? तो न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? तो यही रीवाणु जीवाणु को क्या करता है? भक्षण करता है, खाने का काम करता है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। प्लेटलेट्स कब कम हो जाएगा? डेंगू। ब्लड को जमने में कौन काम अधिक जमने की सहायता करता है? प्लेटलेट्स। विटामिन पूछेगा तब के, खाली बोलेगा कि ब्लड को जमने में कौन सहायता होता है? तो प्लेटलेट्स। विटामिन के हो गया जमने में। प्रोटीन कौन जमाता है? फाइब्रोनोजिन। कौन ब्लड को अंदर नहीं जमे देता है? हिपेरिन।
रक्त का कार्य क्या है? हाँ? हाइड्रोजन बाहर ना जमे देता है। हाँ बाहर ही करने के बाद बड़ी वही तो जमेगा कहाँ, बाहर है ना। समय बताए थे वो वो तो फेरिक्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम लोग अथी में, रसायन के रूप में डॉक्टर करता है। यही ना ब्लड क्लॉटिंग जो टेस्ट का होता है 2 से 5 मिनट में ब्लड जम जाना चाहिए, नहीं जमता है तो आपको बीमारी है। ओ शुगर बताइए रुधिर प्लाज्मा हो गया फाइब्रिनोजिन निर्माण यकृत में होता है, सब निर्माण कहाँ होता है सबके? प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजिन का तो लीवर में, विटामिन के का भी निर्माण लीवर में। संचित भी होता है वो। हाँ अब विटामिन ए भी कौन सा संचित होता है? लीवर में। लिवरे में संचित है। अधिकतर विटामिन लिवरे में जाकर अरे वो कहिए रासायन रक्त के थक्का बनाने वाला अनिवार्य प्रोटीन तो बताई दिए, फाइब्रिनोजेन। हाइड्रोजन नामक के अब इधर आ गया रक्त के वर्ग, तो बताइएगा कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन प्रकार के? 4। ये तब खैर कर ले रहे थे, 4 गो और पूछ दूंगा। प्रकार के नहीं कुछ है नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी ना रहे। कुछ है नहीं, छोटा छोटा ये अथिया मेन है ये वाला आपका, मेन छठवा है। ये चटवा आपको याद करना है कौन कौन किस में है आपका बस। की है थोड़ी के कैसे चलो कल चार्ट वाला हो जाएगा। वो पारिए पाचन कल पाचन कहाँ तक याद रखना है? पाचन पीठ तक याद रखना है, पीठ तक। पीठ तक, पीठ बचा के कल आना है। ये तो ना रास्ता ठीक कर लो। चला निकालू या याद है ना। निकालू कुछ नहीं कर। स्पीड निकाल देखा मनीष के देखा। पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1806 1806 में। फिर उसके बाद बताइएगा कि अति कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1862। बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1862। कहाँ से कहाँ? कुछ अभी नहीं मालूम है कहाँ से कहाँ तक, पटना से राजगीर नहीं मालूम है। पटना से कोलकाता। बताइएगा कि भारतीय कलकत्ता भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम का पास किया गया था? उच्च न्यायालय 1860 1861 बना था 1862 में, हाई कोर्ट जो बना था। बताइएगा कि भारत में टकसाल की संख्या 4 गो। बताइए पहला टकसाल का नाम? 18 मुंबई मुंबई 1850 1830। उसके बाद दूसरा कलकत्ता नहीं हैदराबाद 1903 हैदराबाद वाला टकसाल के 1903। उसके बाद आया कलकत्ता 1950 और नोएडा वाला 1989 1989। नोएडा का फुल फॉर्म है? नोएडा का फुल फॉर्म ना मालूम है। बताइएगा कि 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया के नोट कौन छापता है? देवास। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? देवास। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास। देवास में 20, 50, 100, 500 और नासिक वाला में 10, 50, 100, 500। नॉन जुडिशियल के साथ साथ 20 रुपये नॉन जुडिशियल बैंक और करेंसी नोट मतलब कागज वाला जितना भी कौन करता है? छापता है होशंगाबाद। सिक्योरिटी प्रेस मिल होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। बैंक का कागज, करेंसी नोट वाला कागज, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई होशंगाबाद। 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन जाता है? वित्त मंत्रालय। और बाकी सबके आरबीआई के गवर्नर रहता है सिग्नेचर। न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1956। मुद्रा का प्रचलन का संबंध किस नियम से है? ग्रेशम का नियम से। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत का क्या मापा जाता है? ठीक है, भारत की मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? लेवे वाला को, और देवे वाला को हानि। पहली बार 11 देशों में यूरो मुद्रा कब जारी किया गया था? 1999। अभी वर्तमान में कितना देश है? 20 गो। 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। कौन बना है? क्रोएशिया। विश्व सर्वाधिक महंगा मुद्रा
पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड बताइए कुवैत ना, पाउंड स्टर्लिंग ना है, वो तो कुवैती दिनार है, कुवैत की कुवैती दिनार है। पाउंड स्टर्लिंग है। इसे पैसे है महंगा, मगर पूरा विश्व में उसका अथी नहीं ना है, यही आपका मान्यता है। यूके, हाँ यूके के है। यूके पाउंड चल है बताइएगा कि भारतीय मुद्रा नया चिन्ह कब डिजाइन किया गया था? 2010 में। 2010 उदय कुमार IIT मद्रास के ना, बम्बे का था, बम्बे मद्रास के, बम्बे, हाँ उदय कुमार था, बम्बे IIT के स्टूडेंट था। 2 करोड़ रुपया मिला था आगे। बनी ठनी शैली बड़ी थे ना, किशनगढ़, मधुबनी चित्रकला बिहार। बताइएगा कि होयसल और वैष्णव मंदिर किस शैली में बना है? बेसर। नागर और द्रविड़ शैली से मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? बेसर। बताइएगा कि उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है और एक और है कितने के खजुराहो मंदिर और लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर नागर शैली में, किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली। राम मंदिर है कौन शैली में बन रहा है? नागर शैली में। नागर शैली में बन रहा है। उत्तर में नहीं है नागर, हाँ नागर शैली, नागर शैली में बन रहा है। एगो अच्छा वो पंचायतन हो जाता है। वो पंचायतन हो जाता है कि चार गो कोनवा पे रहता है, एगो मुख रहता है, 4 गो कोना पे रहता है, एगो वो पंचायतन शैली। पंचायतन शैली तो है, मंदिर बनाने की कला है वो। इहो पंचायतने कला में है। कहाँ अलग नागर शैली है और कला पंचायतन है, अलग अलग सबका है। नहीं जैसे हो गया ना, जैसे ये 4 गो कोना हो गया ना, ये मुख हो गया, 4 गो मंदिर हो गया। छोटा छोटा समझे, सेफ्टी ला समझे। सहायक होता है वो। हाँ तो सहायक है, सब अलग अलग पता नहीं बता सकते हम, अलग अलग देखे नहीं है। चला बा लेट हो जाएगा फिर। कर्नाटक का संगीत का जनक पुरंदर दास, पुरंदर। बताइएगा कि एकल नृत्य का नाम बताइए। एकल नृत्य भारत नाट्यम, एकल शास्त्रीय नृत्य भारत नाट्यम। बताइएगा कि कथकली कहाँ का है? केरल का। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब, सितारा देवी कथक। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। सोनल मालसी, केलूचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9 गो रस होते हैं। कितने रस? मोहिनी अट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक। सबसे पुरानी वाद्य यंत्र बीना। अच्छा हाँ बीना। सीता सरोद में के गो तार? सरोद में 4 गो। 19 गो। सिकंदर कितना महीना भारत में आक्रमण किया था? 19 महीना। सरोद में कुछ नहीं होता है। तार, तार होता है जैसे से अति सरंगिया में रहता है तार बना हुआ रहता है ऊपर। हाँ, अब बिना बीना में लगता है कि 7 गो। 700 बिना में गिना 700 ना पता चलेगा। चलो, कलर गुप्त कला की शुरुआत उल्टा हुआ। नागर शैली का विकास गुप्त काल में और गंधार शैली का विकास कुषाण काल में। अब बताइएगा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक। बताइएगा कि विमुद्रीकरण की मुद्रा अवमूल्यन कितनी बार हुआ? 3 बार। कब? 1946, 1978, 2016। 1949, 1946, 1966, 1991 यह मुद्रा अवमूल्यन। और विमुद्रीकरण हुआ है आपका 1946 में, 1978 में और 2016 में। 3 बार अवमूल्यन और 3 बार विमुद्रीकरण। 1949 में, 66 में, 91 बार अवमूल्यन और 1946 में, 1978 में और 2016 में विमुद्रीकरण। पहली बार कब जो है 10,000 रुपया का नोट बंद किया गया था? 1946 में। पुनः चालू कब कर दिया गया? 1954। फिर पूर्ण रूप से, हाँ 10,000 रुपये का नोट। अब पुनः फिर कब बंद कर दिया गया? तो 1978 में 10,000 का नोट। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? IG पटेल। कौन थे? IG पटेल। अच्छा गवर्नर उसका RBI का। शुरुआत में तो पहले हुआ था 1938 में। 46 में बहुत पूरा अधिवेशन। चलिए बताते हैं कब जो है 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा बंद? 2011।
2000 रुपया के नोट पहली बार लागू किया गया 2016 में। 16 में 50 पैसा भी है। हाँ सब बंद। ना 25 पैसा 50 पैसा नहीं 25 पैसा। अभी 50 पैसा चल रहा है 50 पैसा भी विमुद्रीय अथी नहीं अभी हुआ। आरबीआई नहीं आरबीआई बंद नहीं किया है। काहे नहीं लेता है? नहीं लेता था। बैंक ले चल लेगा जा गुजरात रख में लेगा सब बैंक। चल रहा है गुजरात में सब चल रहा है जानो तो ले लेगा बैंक जहाँ चलिए कल हम लोग का रह जाएगा बउआ पेज नंबर 17। जय हिंद जय भारत। जय बिहार।